पामिस्ट्री क्या-क्या चीज़ें बता सकती है? पामिस्ट्री क्या है जो नहीं बता सकते? ला 10। आम फहम आदमी से लेकर ईमान कामिल तक। अरे! आपके अंदर वो मादा परस्ती जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लेकर सूदखोरी तक है। ये नाज़रीन ये याद रखें कि ये दूसरी उँगली है, ये पहली उँगली है। अगर यहाँ से निकल कर तो यूँ करके बे बनती है ना, तो ये अगर औरत के हाथ पर पाई जाए तो वो बहुत अच्छी बीवी होती है। ब्रेन लाइन भी यहाँ से निकलती है और लाइफ लाइन भी यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से तीनों लकीरों का आगाज़ होता है, तो कहा जाता है ये हादसाती मौत की अलामत है। नहीं तो आपके एंसेस्टर्स में अगला क्वेश्चन ये था कि कोई आपको आपकी लेगेसी को फ़ॉलो कर रहा है, कोई उसमें आपके जी, मैं स्टूडेंट्स हैं तैयार ही चीज़ें? ना वो खुद तैयार है, ना मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर। नहीं स्टूडेंट्स भी नहीं है कोई? स्टूडेंट पूरी दुनिया में वो जो मैंने लॉज़ बनाकर दिए हैं, वो इस तरह से तरीक़ेकार बनाया है कि आप जहाँ गलत होंगे तो जिस तरह से आपका कंप्यूटर कहता है, आपका मोबाइल इंडिकेट करता है कि हाँ, यहाँ आप गलत हैं, बीप करता तो है। आप आगे नहीं जा सकते। इसी तरह से ये लॉज़ बनाए गए हैं, आप जहाँ रॉन्ग होंगे, तो आगे नहीं चल सकेंगे, फिर आपको पीछे आकर अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। पामिस्ट्री क्या-क्या चीज़ें बता सकती है? पामिस्ट्री क्या है जो नहीं बता सकते? ला 10। मसलन? मिसाल के तौर पर आपका तयक्कुन किस पर यकीन है? कितना यकीन है, कैसा यकीन है? आम फहम आदमी से लेकर ईमान कामिल तक। अरे! आपके अंदर वो मादा परस्ती जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लेकर सूदखोरी तक है। ਤੁਹਾਡੀ खैर। आपके अंदर आगे बढ़ने की वो सलाहियत किस कदर कितनी और कितनी तेज़ी के साथ बढ़ने की सलाहियत मौजूद है मौजूद है। या बिल्कुल नहीं। आपके अंदर इर्द-गिर्द के माहौल को मैनेज और उसमें किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी और लोगों के साथ रहन-बहन और सहन के मामलात। फिर आप में सोचने, समझने की वो सलाहियत जिसे पावर ऑफ क्रिएशन कहते हैं। उसके बाद वो मामला जो जिनसी ताल्लुकात से रिलेटेड है और अज़दवाजी ज़िंदगी तक जाता है, वो किस हद तक, कितना और कहाँ। फिर आपके अंदर पाई जाने वाली ज़हनी और जिस्मानी जारहियत जो नेगेटिव आंसर है, कितनी, कहाँ, कब और कैसे, ये सारी की सारी हाथों से बाकायदगी से पढ़ी जाती है। वल्लाह आलम बिस्वाब। भाई साहब बड़े डिफरेंट फीचर्स हैं इसमें। जिस तरह से मैं एक दफ़ा साइप्रस गया तो वहाँ पे एक जगह पे एक मैं मुझे ख़ास तौर पे लेके जाया गया और वहाँ पे एक खातून थी, उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई, कॉफ़ी के मग को थोड़ी देर के लिए उल्टा रख दिया। ये भी एक तरीक़ेकार है है। ना? ये उसमें भी एक हाँ जी। तरीक़ेकार है जिसका ताल्लुक किस्म शनासी से नहीं। हाँ, और उसमें फिर उसमें जो लेयर्स आई उस कॉफ़ी की सारा कुछ, उसको पढ़ के उन्होंने जो है वो उसका कप में से देखा और एक बड़ा एक्यूरेट बताया अच्छा, उन्होंने ये उसमें। एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट नहीं मिसाल के होता? तौर पर मैंने जब एक जियो पे प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें एक टैरो कार्ड रीडर था मेरे साथ, एक एस्ट्रोलॉजर थे। नाम नहीं बताऊँगा इसलिए कि मैंने नेगेटिव बात करनी है। ठीक, ठीक। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर थे बता रहे हैं कि सन 1991, सन 1992, सन 1993 में आपके चेंज आए या सन 1991, सन 1992 में आपकी ज़िंदगी में व्हाटएवर चेंज आई। जो भी हाँ। वो अब वो गेस्ट को बता रहे हैं। सामने जो गेस्ट बैठा है, वो बता रहा है कि हाँ जी, उस दौर में मेरी मंगनी हुई थी और वो टूट गई। ओके। ओके। फिर अगला गेस्ट आया, उसको बता रहा है कि सन 1981, सन 1982 में आपके तब्दील आए, त चेंज आए और यहाँ आपको बहुत सारे आउटडोर, इनडोर में मसाइल बढ़े और बहुत सारी खुशियाँ भी मिली। हुँ। वो कहते जी, खुशी इस बात की है कि मेरी टाँग बच गई और गमी इस बात की है कि मैं गिरी और मेरी टाँग टूटने के लायक हो गई। लाइक हो गई, अच्छा। मतलब टूट गई, उसके बाद बच गई। व्हाटएवर बच गई, मैंने कहा डोंट ये तो वरी। कुछ बता ही नहीं रहा। ये तो बता रहा है, सन बोल रहा है। अच्छा, तो आप हाउ वुड यू ट्रीट इट? यस, अब जब हम बताते हैं तो बताते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ओके। आप कैसे घर में पैदा हुए? ओए होए होए! वहाँ से फिर आपकी ज़िंदगी का बुनियादी तौर पर सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ किस स्टेज पर बैठे हैं? आपकी माली तौर पर हैसियत क्या है? आगे चलकर क्या मतवक्को दिखाई देता है? 7 किस्म के सेक्टर पढ़ने के बाद
मासवे ज़िंदगी और मौत का नहीं बताया जाता, इस पर अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हर चीज़ को अलग-अलग से बयान किया जाता है, ज़िंदगी और मौत वल्लाह अल का बिस्साम। नहीं बताया जाता ज़िंदगी है? मौत का बताया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि अब इस पर अभी कोई तहकीक नहीं हुई। वो कहते तो हैं कि हार्ट की लाइनें पता नहीं कौन-सी वो कहाँ तक जाती है, तो वहाँ तक कट जाए तो पता नहीं क्या वो उसमें पता नहीं अच्छा, जो इस पर भी को बात होता है ना करते इंज हैं, इस पर भी बात है करते ना? हैं। वो पता नहीं क्या कि वो बे बनती जो वो बच्चों में ना स्कूल में होता था कि बे बनती है, नहीं बनती, यहाँ पे पता नहीं 1 शादी, 2 शादी, पता नहीं क्या-क्या इस चीज़ें पर भी उसमें बात करते 5-6 जो है हैं। ना हमने बचपन में शरारतें की हुई हैं, खैर। अच्छा, ये तो जो आप लफ्ज़ बे का कह रहे हैं ना, जी, जी। ये बुनियादी तौर पर ये दोनों उँगलियों से ये मैं नाज़रीन से मुख़ातिब हाँ होकर जी। बात कर रहा जी, हूँ जी, जी। इरफ़ान। जी, जी। ये नाज़रीन ये याद रखें कि ये दूसरी उँगली है, ये पहली उँगली है। अगर यहाँ से निकल कर तो यूँ करके बे बनती है ना, तो ये अगर औरत के हाथ पर पाई जाए तो वो बहुत अच्छी बीवी होती है और वो छोटे मामलात, बड़े मामलात में दरगुज़र करना जानती है, लेकिन कहती ये है कि मन्नू मियाँ चंगा मिलेगा। दरअसल वो खुद बहुत अच्छी होती है। अरे वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! अगर यही लकीर मर्द के हाथ पर पाई जाए, तो वो ख़ावंद बहुत अच्छा होता है, बीवी की छोटी-मोटी ख़ामियों को दरगुज़र करता है और वो ये समझता है कि हज़रत इंसान में छोटी-मोटी ख़ामियाँ पाई जाती हैं और इससे दरगुज़र करने चाहिए। अब मैं आता हूँ इरफ़ान साहब की तरफ। इरफ़ान साहब अगर यही लकीर दूसरी उँगली के नीचे से आए या यहाँ भी हो ये लकीर दूसरी उँगली के नीचे से आए, बेशक यहाँ से भी निकले, तो ये इतने बड़े ज़ालिम जाबर और बेरहम आदमी की अलामत है कि जो दुनिया में जितना भी घिनौना किस्म का जुर्म आप कह लें वो करने से बाज़ नहीं आता। मैंने ड्रग फ़रोश, जानलेवा दवाइयाँ, अस्पतालों में एक्सपायरी डेट की सप्लाई करने वालों के हाथ पर भी ये लकीर देखी है। ओए होए ये होए! इतनी ख़तरनाक बे बनती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब मैं फिर नाज़रीन से मुख़ातिब होकर कह रहा हूँ कि ये जब बे बनती है, तो इन 2 बे का आपने अंदाज़ा कर लेना है। कहीं 2 नंबर बयान करने वाली दूसरे जो पैराए में बयान की गई है, उस बे को पहले वाली बे नहीं समझ लेना। अब आपने एक और लकीर का पूछा था कि अगर हार्ट वाली जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हार्ट लाइन यहाँ अगर अगर ज़िंदगी की लकीर से मिलती है और ब्रेन लाइन भी यहाँ से निकलती है और लाइफ लाइन भी यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से तीनों लकीरों का आगाज़ होता है, तो कहा जाता है ये हादसाती मौत की अलामत है। अब ये वजह मौत का बताया गया है, कब आएगी, किस तरह से, कहाँ, कैसे, कैसे का तो बताया गया है, कब और कहाँ ये नहीं बताया। ये नहीं बताया गया। ये पता चल सकता है? नहीं, ये नहीं पता चल सकता। नहीं। ये हाथ अब में नहीं है। 32-33 किस्म की वजह मौत की अलामात दरियाफ़त हो चुकी। वजह मौत की, वजह मौत कब की। आएगी इसका नहीं, टाइम ऑफ डेथ नहीं है। टाइम ऑफ डेथ। कॉज़ ऑफ डेथ है। कॉज़ ऑफ डेथ है वो भी 32-33 और 1000 किस्म की नहीं 1 करोड़ किस्म की वजह मौत है। कॉजेज़ हो सकती हैं। यस। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो है वो आपको किसी भी सूरत में क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार तेरी ज़िंदगी वो उम्र बड़ी लंबी वो देखो इधर-उधर तक जा रही है पता नहीं क्या है ये जो जो बच्चा जो पैदा होता है अंगूठे के साथ जो चल रही होती है जो वो बच्चा वाली पैदा होता है वो उसकी भी यहाँ से यहाँ तक आ रही होती आ है रही होती है। और वो पैदा होते ही मर जाता है, इसका मतलब है ये तवालत उम्र का पता नहीं देती। नहीं देती। ये मैंने एक बाकायदा व्लॉग्स में पहले भी बताया है और आपके भी व्लॉग्स में बताता चलूँ कि ये वाला उभार है जिसे मरीख़ मुस्बत कहते हैं और ये वाला है वीनस। इस 2 उभारों के दरमियान ये घेरा बनाती है। इन 2 उभारों की हैसियत को नुमायाँ करती है। दरअसल ज़िंदगी की लकीर इन 2 के गिर्द घूमती है। ये बुनियादी तौर पर तवालत उम्र का पता नहीं देती, वल्लाह अल बिस्वाब। तो किसी और चीज़ का पता देती है? ये बताती है कि आपके अंदर ये गोश्त कितना है, कितनी ज़हनी जारहियत पाई जाती है, नहीं पाई जाती। आपके अंदर ये जो उभार है, वीनस है, ये किस हद तक है? मिसाल के तौर पर ये लाइफ़लाइन यहाँ आ गई और यहाँ अंगूठे की पहली पोर अगर यहाँ तक है, तो इसका मतलब है ये बहुत पुरगोश्त और 5.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये लायक मुस्तफ़ा खर है, एक से ज़्यादा शादियाँ करेगा। आपने जो लफ्ज़ शादी का इस्तेमाल किया,
शादियां यहाँ से नहीं वो तो पढ़ी हम जाती। यहाँ जब यहाँ से स्कूल शादियां नहीं कॉलेज में पढ़ी ढूँढते जाती थे शादियाँ, तो इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि जो 100 शादी करता है उसके 100 लकीर नहीं होती या नहीं एक्स्ट्रा हो सक शीट नहीं लगी नहीं होती। लगी होती। हाँ, अच्छा, ये एक से ज़्यादा शादियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये 100 भी हो सकती हैं, च 5.5 सेंटीमीटर, ठीक? वो इधर से होता है। अच्छा, फिर आ गया 5.25 सेंटीमीटर। ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर 1 से ज़ायद शादियाँ करता है, लेकिन उसकी तादाद 1, 2, 3 हो सकती है। आगे आ गया 5 सेंटीमीटर। ऐसा शख्स सिर्फ़ 1 शादी करता है, एक वक़्त में 1। दूसरी शादी बहालत मजबूरी करता है, अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए। अगर पौने 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर औरत बेज़ार होता है, औरत हो तो मर्दम बेज़ार होती है। शादी अव्वल तो करते नहीं, कर लें तो बच्चे भी पैदा नहीं होते और एक-दूसरे से बेज़ार रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को अहाता करने के लिए लाइफ़लाइन के अंदर से पढ़ा जाता है। इसलिए हम समझते हैं कि इन उभारों को कवर करने का भी ये एक बेहतरीन ज़रिया है। ये तवालत उम्र को नहीं बताती, नहीं वल्लाह बताते। आलम बिस्सवाब।